हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पेज। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जैसा कि आप लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था, जो ब्रदर चैन को जो लड़की परेशान कर रही होती है वो ब्रोथल की ओनर होती है जिसका नाम जू चुएन होता है। चैन बताती है कि जियांग चैन ने अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ा है और असल में यही जू चुएन है। ब्रोथल की ओनर को देखते हुए ब्रदर चैन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और जियान भी कहती है भाई आप तो शर्मा रहे हो। जियान कहती है जाहिर सी बात है, ब्रदर उस लड़की से प्यार करते हैं। अगर उसने अभी उसको मना कर दिया तो उसे फ्यूचर में आगे जाके उसका पीछा करने में काफ़ी मुश्किल होगी। चैन शर्माते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है मैंने ऑलरेडी ही पहले से ही प्राइवेट में इंगेजमेंट कर ली है आपकी याद में। मिस जू प्लीज़ मुझे अब और ज़्यादा परेशान ना करे। तब तो फिर जियान भी अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कहती है ओ चैन आप इतने सीधे मत बने। ओ चैन मैं तुम्हारी बातों पे शर्मा रही हूँ और उसे हक करते हुए कहती है और चैन भी वहीं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। मिस जून दोनों को देखते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह की महिलाएं पसंद है चैन। मैं बस उसे तुम्हारे पास रहने नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारे साथ एक कंपटीशन करना चाहती हूँ, जो हार जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। जियान भी इस कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और चैन कहता है उसके साथ नरमी से रहिएगा, उसे तकलीफ़ मत पहुँचाइएगा, ठीक है। जियान अपने ब्रदर से कहती है अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब आपको इसके लिए अफसोस हो रहा है। जियान की ऐसी बातों को सुन के चैन कहता है अपनी बकवास बंद करो। चैन कहता है मैं तो उसकी खाली बस देखभाल कर रहा हूँ, जैसा एक मैन अपनी लेडी के लिए प्रोटेक्ट करता है। जियान कहती है अच्छा। तब जियान मिस जू के सामने आके कहती है प्लीज़ मिस जू आइए, और मिस जू भी कहती है प्लीज़। जियान और मिस जू की फ़ाइट चालू हो जाती है और वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों मार्शल आर्टिंग फ़ाइट कर रहे होते हैं। जियान फ़ाइट करते हुए मिस जू से कहती है मिस जू मैं ही सिर्फ एक जो हूँ जो चैन से प्यार कर सकती है। और उसे फ़ाइट करते हुए जियान कहती है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो। मिस जू कहती है कि वो निर्दोष है तो इसीलिए आप उसे बेवकूफ़ बना सकती है। मिस जू की बात सुन के जियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहती है तुम उसके साथ एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करती हो। फिर तो गाइस हमारी जियान एक ज़बरदस्त पंच देती है मिस जू को और वो उड़ते हुए जाती है चैन के पास। जैसे ही चू चैन गिरने वाली होती है तभी चैन देख लेता है और उसे जाके प्रोटेक्ट कर लेता है, उसे बचा लेता है। खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए चू चैन कहती है चैन, और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। जियान तभी वो लोग को ऐसे साथ में देखते हुए कहती है ब्रदर चैन मैं आपकी मदद कर रही हूँ, और जियान को पता नहीं होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जियान पीछे घूम के देखती है और उसे देख के शौक हो जाती है और कहती है कि क्या लैंगटोंग, और लैंगटोंग इसे एक ब्राइट स्माइल के साथ पुकारता है मिस जियांग। और जियान उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है आपको कोई गलत इंसान मिल गया है। लैंगटोंग उसके पास जाते हुए कहता है मिस जियांग हालांकि मैंने आपका चेहरा कभी नहीं देखा, मुझे आपकी आवाज़, आपकी आकृति और आपकी लड़ाई अभी मुझे याद है काफ़ी अच्छे से। जियान उसकी ऐसी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा सदमे में हो जाती है और कहती है मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उतारो। लैंगटोंग कहता है जियान को तुम झूठे कह के आखिर तुम दुनिया में कौन हो, तुम लियांग चैंग हो या जियांग जियारू। लैंगटोंग कहता है अब पता चलता है कि आप तब जियांग परिवार का बचाव कर रहे थे क्योंकि आप जियांग चैंग को पसंद करते हो। लैंगटोंग जियान को आगे कहता है यहाँ तक कि आप दूसरी महिलाओं से भी लड़ रही हो उसके लिए। जियान अपना मुंह बनाते हुए कहती है एक और आदमी जिसे हैक कैनन करना पसंद है। तभी जियान भड़कते हुए लैंगटोंग को चिल्लाते हुए कहती है अच्छा तुम्हें मालूम है तो मुझे बस यहाँ से जाने दो, क्या तुमको डर नहीं है कि मेरा आदमी तुमको मारेगा।
लैंगडोंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी परवाह करता है। और जियान को दूसरी तरफ दिखाता है। उसका भाई और वो लेडी दोनों अपने में ही मस्त होते हैं। जियान की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तभी जियान अपने थर्ड ब्रदर को देखती है, कहती यूं ही मेरी मदद करे, ये लड़का मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। लेकिन थर्ड ब्रदर तो कुछ उसको इग्नोर ही करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। और लैंगडोंग जियान को छोड़ ही नहीं रहा होता है, उसे पकड़ के रखता है। यूं ही जाते हुए अपने मन में कहता है मैं जियान रू की और उस आदमी के माहौल को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। जियान चिल्लाते हुए कहती है ब्रदर यू, आप आइए और अपनी छोटी बहन की मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बचाइए। और लैंगडोंग तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है जियान को। तभी लैंगडोंग जियान से कहता है वो तो तुम्हें यहाँ बेफिक्र होके छोड़ के चले गए, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, मैं तुमसे बदला लूँगा। और वहीं जियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जियान उसे धक्का देते हुए कहती क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते। और लैंगडोंग जियान के इस शॉट से तो हैरान हो जाता है और जियान वहीं से मौका देख के भाग जाती है। और लैंगडोंग वहीं पीछे दौड़ते हुए कहता है मुझे आपकी याद आती है। जियान उस ब्रोथल से काफ़ी तेज़ भागते हुए निकल जाती है और सिटी के यहाँ वहाँ भागने लगती है कि कहाँ छुपूँ मैं, वो तो मेरा पीछा कर रहा है। तभी कोई जियान को पकड़ के अपनी तरफ घसीट लेता है। असल में वो डुआन लिंग्यू होता है। तभी डुआन लिंग्यू जियान का हाथ पकड़ के उसको एक साइड में लेके आता है। गुस्से में कहता है जियांग रू, तुम फिर दूसरों को आकर्षित करने के लिए फिर से सेक्सी कपड़े पहन रहे हो एक आदमी के रूप में, क्या आपको नहीं लगता कि ये बेशर्मी है। जियान मन ही में गुस्से में कहती ये तुमने कैसी बेतुकी कहानी गढ़ दी है। और वहीं लैंगडोंग गलियों में पुकारते हुए जाता है मिस ये आप किधर है। और वहीं जियान तो डुआन लिंग्यू का मुंह ही बंद करती कहती शांत रहो। और वहीं से लैंगडोंग बोलते हुए जाता है मुझे आपकी याद आती है, मैं आपको देख सकता हूँ, आप बाहर आ जाओ। दोस्तों लैंगडोंग तो पूरा पागल हो गया जियान के पीछे। डुआन लिंग्यू लैंगडोंग का ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर को दूसरी जगह फेंकता है। और लैंगडोंग को किसी चीज़ की आवाज़ आती, लगता है वो वहाँ पे है। फिर लैंगडोंग को वहाँ से जाते हुए देख के जियान कहती है मिस्टर डुआन थैंक यू। डुआन लिंग्यू जियान से कहता है मैं इस समय तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम आदमियों को इससे आकर्षित करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, अगर मैंने फिर से तुम्हें इस कपड़े में देखा तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पीटूँगा। दोस्तों लगता है डुआन लिंग्यू के अंदर भी हमारी जियान के लिए फीलिंग है। जियान कहता है अरे मुझे समझाने दो, मैंने किसी को बहकाया नहीं है। और तभी ही वहाँ पे लियाओ आता है, पुकारता है जियांग रू। और वहीं डुआन लिंग्यू भी इसकी आवाज़ सुन के लियाओ की आवाज़ सुन के जियान तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। जियान घबराते हुए कहती है तुम यहाँ कैसे आए। लियाओ तभी जियान को अपनी तरफ करते हुए कहता है मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। लियाओ की ऐसी बातों को सुन के जियान चौंक जाती है। वहाँ डुआन लिंग्यू गुस्से में आ जाता है। डुआन लिंग्यू कहता है क्या, और जियान को एक हाथ से पकड़ के अपनी तरफ घसीटने लगता है, क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकता, अभी वो मेरी प्रोटेक्शन में है। लियाओ कहता है मेरे साथ रहेगा। डुआन लिंग्यू कहता है मेरे साथ। और बेचारी जियान को तो समझ ही सकते दोस्तों, आप देख सकते हो। जियान कहती हम सब दोस्त हैं, प्लीज़ हमें अच्छे से रहना चाहिए। जियान की बातें सुन के डुआन लिंग्यू और लियाओ एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हुए जियान से कहते मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। तभी वहीं पे लैंगडोंग आ जाता है, कहता है ओह अच्छा आखिरकार आप यहाँ पे है, आप मिल गई। और लैंगडोंग को तो देख के जियान की तो हवाई टाइट हो जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लैंगडोंग कहता है ओह मास्टर ली और मास्टर डुआंग भी यहीं पर है। तभी लैंगडोंग कहता है मिस यही लगता है आप कई लोगों को जानते हैं है ना। और तभी कोई जियान का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों आखिर जियान का हाथ किसने पकड़ा है मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी।